दोस्तों, आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में जिसमें लोगों को काफ़ी स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा रसायन पाया जाता है, एक ऐसा केमिकल होता है जो हमें खुशी का एहसास दिलाता है और हमें खुश रहने में हमारी मदद करता है। जब हम बहुत खुश होते हैं या अपने दोस्तों के साथ होते हैं, कुछ एंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ खुशी के पल को महसूस कर रहे होते हैं, तो फिर हमें ये समझने की ज़रूरत है, ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा जो रसायन है, जो हमारा केमिकल्स है, जिसको सेरोटोनिन बोलते हैं, वो अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से काम कर रहा है। वैसे तो देखा जाए डोपामिन भी हमें खुशी का एहसास दिलाता है, लेकिन डोपामिन और सेरोटोनिन में कंपेयर किया जाए तो डोपामिन हमें वक्ती तौर पर हैप्पीनेस देता है, लेकिन सेरोटोनिन की बात की जाए तो सेरोटोनिन हमें लंबे समय तक खुश रहने में हमारी मदद करता है। दोस्तों, सेरोटोनिन एक तरीके का केमिकल होता है जो कि हमारे दिमाग में बनता है, हमारे ब्रेन में बिल्डअप होता है। अब ये दिमाग के अंदर जहाँ पर ये बनता है उसको बोलते हैं सेरोटोजेनिक न्यूरॉन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे और जानेंगे हम अपने इस ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन लेवल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर तुफैल अहमद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफ। दोस्तों, हमारा दिमाग एक छोटी सी केमिकल फैक्ट्री की तरह है जो आपके मूड को और आपकी खुशी को और आपके एंजाइटी लेवल को कंट्रोल करता है। सेरोटोनिन एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको खुश ही नहीं रखता बल्कि आपके पूरे मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखता है। दोस्तों, जब हमारे दिमाग में सेरोटोनिन का लेवल एकदम सही होता है, एकदम फिट होता है, तो हम अंदरूनी तौर पर सेटिस्फाइड फील करते हैं और हमें खुशी का एहसास होता है। और अगर ये कम हो जाए तो बिना किसी वजह के हम उदास रहते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो अब ये सवाल आता है कि अगर सेरोटोनिन हमारी बॉडी के अंदर कम है तो इसको कैसे बढ़ाया जाए। तो उसका जवाब ये है कि मदर नेचर ने हमें कुछ ऐसे हर्ब दिए हैं, कुछ ऐसे नुस्खे दिए हैं जिनका रेगुलरली इस्तेमाल करके हम अपने सेरोटोनिन लेवल को अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सिंपल से नुस्खे के बारे में जिसे आसानी से आप अपने घर में भी बना सकते हैं और इसका कंटिन्यू इस्तेमाल करके आप हमेशा खुश रहने की कोशिश कर सकते हैं, अपने इस खुशी के हार्मोन्स को बढ़ा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस ज़बरदस्त आयुर्वेदिक नुस्खे की तरफ। ये रेमेडी है एक मैजिकल ट्रायो की तरह है जिसमें शामिल है गर्म दूध, केसर और खालिश शहद। जी हाँ, आज का हमारा जो नुस्खा है ये इन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। ये तीनों चीज़ आपको अंदर से खुश रखते हैं और आपके सेरोटोनिन लेवल को नेचुरली बढ़ा सकते हैं। लेकिन कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गर्म दूध की। दोस्तों, गर्म दूध एक प्याली रात में आपको गहरी नींद लाने में आपकी मदद करता है, इसलिए अक्सर लोग इसे जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये हमारे दिमाग को रिलैक्स करने का और शांत करने का काम करता है। दोस्तों, गर्म दूध में कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि सेरोटोनिन प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं, जिससे आपका दिमाग शांत होता है और आपका मूड भी अच्छा रहता है। अक्सर माएँ अपने बच्चों को गर्म दूध क्यों पिलाती हैं? क्योंकि उन्हें पता है इससे उनके दिमाग को आराम मिलता है और वो रिलैक्स फील करते हैं। इसके अलावा एक और ख़ास मौका भी होता है जब आपको एक गिलास गर्म दूध भर के दिया जाता है ताकि आपके अंदर जो नर्वसनेस है और जो घबराहट है वो कम हो सके। ये बहुत ही ख़ास मौका होता है जो कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ना एक बार ज़रूर आता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। दोस्तों, गर्म दूध पीने से आपके सेरोटोनिन का जो लेवल है वो बढ़ता है और हमारी बॉडी ज़्यादा रिलैक्स फील करती है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ जो कि है केसर। केसर को दोस्तों आयुर्वेद में मूड इन्हांसर बोला जाता है और यूनानी में इसको मुफर्रिय कल्ब बोला जाता है। जो पुरानी किताब है इन पैथीज़ के अंदर ये सब चीज़ें मेंशन की गई हैं, बट अब कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ भी इनके ऊपर की गई हैं जिनमें भी ये बात साबित हुई है कि केसर डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मेंटल डिसऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। इसका मतलब ये है दोस्तों
कि केसर आपके मूड को नेचुरली इन्हांस कर सकता है और आपको अंदर से खुश रखने में मदद कर सकता है। और लास्ट में हम बात करेंगे शहद की। शहद जो है दोस्तों, इसकी मिठास सिर्फ आपकी ज़ुबान को ही नहीं बल्कि हमारे मूड को भी मीठा बनाने का काम करती है। शहद में नेचुरल शुगर होते हैं जो कि एनर्जी देता है और हमारे मूड को अपडेट करने का काम करता है। जब हम इन तीनों इंग्रेडिएंट को मिलाकर पीते हैं दोस्तों, तो ये सब मिलकर एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जो कि हमारे सेरोटोनिन लेवल्स को कई गुना बढ़ाने का काम करते हैं। और इसी वजह से इस मैजिकल ट्राई को पीने से, यानी गर्म दूध पीने से, केसर पीने से और शहद को मिलाकर पीने से हमारी बॉडी के अंदर हमें खुशी का एहसास होता है। अब इस ड्रिंक को आपको किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से और किस टाइम पे आपको इसको पीना है, तो सबसे पहले आप 1 गिलास दूध लीजिए और दूध को गर्म कीजिए। ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना चाहिए। जब दूध गर्म हो जाए तो उसके अंदर आपको लगभग 5 से 6 केसर के रेशे मिलाना है। दोस्तों, आपको एक बात का ख़ास ख्याल रखना है और वो ये है कि आपको असली केसर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे नकली केसर मिलते हैं। इसके बाद जो चीज़ आपको लेनी है वो है शहद। तो 1 चम्मच खाली शहद लेना है और आपका ड्रिंक तैयार हो जाता है। दोस्तों, इसको बनाने में ज़्यादा ताम झाम भी नहीं करना पड़ता है। एक सिंपल सा प्रोसेस है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये ड्रिंक बनकर तैयार हो जाता है और इसका जो बेनिफिट है वो आपको सालों साल मिलता रहेगा। सबसे बेहतर टाइम इसको लेने का जो है वो होता है रात को सोते समय, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको सुबह के टाइम में भी आराम से पी सकते हैं। कुछ और बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, यानी दूध से आपको एलर्जी है, तो ऐसे में आपको ये नुस्खा नहीं लेना है। इसके अलावा इसमें जो 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, शहद और केसर, ये दोनों ही गर्म मिजाज की होती हैं। तो अगर आपको गर्म चीज़ें सूट नहीं करती हैं तो ऐसे में आपको ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, क्योंकि इसमें शहद है और शहद डायबिटिक पेशेंट में शुगर को बढ़ा सकता है। इसके अलावा कोशिश कीजिए सर्दियों के मौसम में ही इस्तेमाल करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए और चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने थॉट्स को मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हेल्थ एंड लाइफ।